हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञानदायिनी में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की संस्कृत क्लास में हम प्रश्न निर्माण पढ़ेंगे, यानी आपको दिए गए वाक्यों के प्रश्न बनाने होते हैं। जैसे रमा गीत गाती है, इसका प्रश्न क्या बनेगा? रमा क्या गाती है या कौन गीत गाती है। इस तरह के प्रश्न संस्कृत की हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो स्कूल लेवल की हो या प्रतियोगी परीक्षाएं हों। तो प्रश्न निर्माण करते समय कुछ ध्यान देने योग्य बिंदु होते हैं जिनका हमें पता होना चाहिए कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। और संस्कृत में 7 विभक्तियाँ होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। और इसके 7 कारक होते हैं, यानी प्रथमा विभक्ति के साथ कर्ता कारक, इसका चिन्ह होता है ने। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, इसका चिन्ह होता है को। तृतीय विभक्ति करण कारक और से या के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक को या के लिए। और पंचमी विभक्ति अलग होने के अर्थ में, यानी कि इससे कुछ अलग किया जाता है या अलग होता है, तो से या अलग होने में अपादान कारक। और षष्ठी विभक्ति का के की या किसी के साथ संबंध दिखाना हो, रा रे री का के की, इसका चिन्ह होता है अधिकरण। सप्तमी विभक्ति में या पर इसका चिन्ह होता है। आगे है कि प्रश्न निर्माण करते समय रेखांकित शब्द जिस लिंग, विभक्ति और वचन का होता है, प्रश्नवाचक शब्द भी उसी लिंग, विभक्ति और वचन का होता है। यानी कर्ता जिस लिंग का है, यानी पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में ही, और प्रथमा विभक्ति का तो प्रथमा, और एक वचन का है तो एक वचन का, तो उसी के अनुसार प्रश्न भी उसी लिंग, उसी विभक्ति और उसी वचन का होता है। जैसे कर्ता पुल्लिंग का है तो वो पुल्लिंग में ही उसका प्रश्न निर्माण किया जाएगा। जैसे रेखांकित शब्द के आधार पर ही प्रश्न निर्माण करना होता है। आगे है प्रश्नवाचक शब्दों के विभाग। प्रश्नवाचक शब्दों के 2 विभाग होते हैं, यानी इसको 2 रूपों में हम बांट सकते हैं। एक है किम शब्द रूप, तीनों लिंगों में हमें याद करना होगा, तभी हम प्रश्न निर्माण अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। इसके 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। यहाँ पर तीनों लिंगों के किम के रूप दिए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और ये नपुंसकलिंग का है। पुल्लिंग का है कै कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केसाम, कस्मिन् कयो केसु। जैसे मान लो कर्ता यदि पुल्लिंग का है और एक वचन का है, जैसे राम है गच्छति, तो प्रश्न बनेगा कै के उसके पुल्लिंग के स्थान पर, कर्ता के स्थान पर क्या आएगा? कह गच्छति। रामौ गच्छते, 2 राम जाते हैं तो कौ गच्छते है। रामः गच्छन्ति, के गच्छन्ति। इस तरह से इसके बनेंगे। ऐसे ही का के कहा स्त्रीलिंग में है, काम के का, कया काभ्याम काभि, कश्यै काभ्याम काभ्य, कस्यः काभ्याम काभ्य, कस्या कयो कासाम, कस्याम कयो कासु। आगे ये नपुंसकलिंग का है। इसके प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति ही भिन्न होते हैं, बाकी सब पुल्लिंग के समान होता है। जैसे किम के कानी, किम के कानी। आगे केन काभ्याम कई, ये इसके समान ही, केन काभ्याम कई सेम पुल्लिंग के समान ही होता है ये। कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केसाम, कस्मिन् कयो केसु।
आगे ये तीनों लिंगों के एक वचन के दे रखे हैं इसमें। जैसे प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग में क, स्त्रीलिंग में का और नपुंसकलिंग में किम। इसका अर्थ होता है कौन, किसने या के, कम, काम, किम। तीनों का अर्थ होता है किसको। कम पुल्लिंग का है, काम स्त्रीलिंग और किम नपुंसकलिंग। केन कया और केन किसके द्वारा। केन पुल्लिंग, कया स्त्रीलिंग और केन नपुंसकलिंग के लिए। कस्मई, कस्सई, कस्मई किसके लिए, यानी किसके लिए कुछ जो भी किया जाता है वो कस्मई। जैसे गुरुवे नमः, कस्मै नमः। और जैसे मात्रे, मात्रे नमः, यानी माता को जो नमस्कार करते हैं तो उसके लिए आएगा कस्यै नमः। कस्मात, कस्या और कस्मात क्या है, किसी से अलग होने के, किससे अलग होने के अर्थ में। कस्य, कस्यः, कस्य किसका या के की। कस्मिन, कस्याम, कस्मिन। ये इसमें तीनों लिंगों के एक वचन के रूप और उनके अर्थ हैं। जैसे कम, कम का प्रयोग कैसे करेंगे। स रामम पाठयति, स रामम पाठयति वह राम को पढ़ाता है। हम इसका प्रश्न बनाए वह किसको पढ़ाता है, तो क्या होएगा स कम पाठयति। अध्यापिका बालिकाम पाठयति, अध्यापिका बालिका को पढ़ाती है। तो इसका प्रश्न कैसे करेंगे। अध्यापिका काम, अध्यापिका काम पाठयति, अध्यापिका काम पाठयति। इसी प्रकार स बस यानेन गच्छति, प्रश्न है वह बस से जाता है। स बस यानेन गच्छति, तो इसका वह किस से जाता है। स केन गच्छति वह किस से जाता है। और सा बस यानेन गच्छति, सा यानी लड़की के लिए आ गया, तो सा केन गच्छति, सा क्या, सा कया गच्छति। प्रश्न क्या होगा इसका, सा कया गच्छति। आगे है कस्मई, इसका मैंने उदाहरण दिया था ऊपर। जैसे सूर्याय नमः, कस्मै नमः। और इसका करें मात्रे नमः, तो कस्यै नमः। कस्मात किसी से अलग होने के अर्थ में कस्मात। जैसे बालिका विद्यालयात् गृहं गच्छति, बालिका विद्यालयात् विद्यालय से गृहं गच्छति, तो विद्यालयात् के स्थान पर क्या आएगा कस्मात्। और इसमें स्त्रीलिंग के लिए कस्यः हो जाएगा, कस्य और कस्यः। कस्य क्या है, इदम लतायाः पुस्तकम् अस्ति, इसके लिए क्या आएगा इदम कस्याः पुस्तकम् अस्ति, इदम कस्याः पुस्तकम् अस्ति। स रामस्य पिता अस्ति, इसके लिए क्या आएगा स रामस्य पिता अस्ति, स कस्य पिता अस्ति। इसके लिए क्या है आगे कस्मिन और कस्याम कस्मिन। राम है पठने, राम है पठने इच्छाम अस्ति, राम की पढ़ने में, सॉरी रामस्य पठने इच्छाम अस्ति, राम की पढ़ने में इच्छा है, तो पढ़ने में पठने के स्थान पर कस्मिन, रामस्य कस्मिन इच्छा अस्ति। और कस्याम के का उदाहरण देखेंगे, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, पृथ्व्याम यानी पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, तो कस्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, किस पर या किस में 3 रत्न होते हैं।
आगे है, ऊपर बताया गया था कि प्रश्नवाचक के लिए 2 विभेद बताए गए हैं। दूसरा है अव्यय। प्रश्नवाचक जो अव्यय शब्द हैं, अव्यय शब्द सभी लिंगों में, सभी वचनों में और सभी कालों में सेम रहते हैं। ये किसी भी अवस्था में नहीं बदलते हैं, चाहे वो पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो, तो सबके साथ सेम रहते हैं। किम, किम का क्या अर्थ है? क्या। वृक्षात पत्रम पतति, पत्रम पतति। वृक्षात किम पतति, कुत्र, स्थान के लिए, कहाँ। कुत्र का अर्थ है कहाँ, स्थान के लिए पूछा जाता है। कोई भी स्थान बताना हो तो कुत्र। स दिल्ली नगरे वस्ति, स कुत्र वस्ति। कदा, समय के लिए होता है, कदा यानी कब, समय के लिए। स सप्तवादने विद्यालयं गच्छति, स कदा विद्यालयं गच्छति। किमर्थम, क्यों, किस लिए, किसी उद्देश्य के लिए। स पठनाय आगच्छति, स किमर्थम आगच्छति, वह पढ़ने के लिए आता है। स किमर्थम आगच्छति, वह किस लिए आता है। आगे है कथम, कैसे, रीति या तरीके के लिए, कि कोई भी कार्य है वो कैसे हो रहा है। स मंदम मंदम चलती, स कथम चलती। कुतः, कहाँ से, पंचमी विभक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। कहाँ से, स्थान के लिए भी होता है, भी किस स्थान से। कुतः, स जयपुर नगरात आगच्छति, स कुतः आगच्छति, वह कहाँ से आया है। कति, संख्या के लिए बताया जाता है। कति का अर्थ है कितने, हमेशा संख्या के लिए होता है। चत्वारः वेदाः सन्ति, कति वेदाः सन्ति। ये तकरीबन बहुवचन में ही इसका प्रयोग किया जाता है। कीदृश है, कीदृशी या कीदृशम, तीनों लिंगों में कीदृश पुल्लिंग, कीदृशी स्त्रीलिंग और कीदृशम नपुंसकलिंग है। इसका अर्थ होता है कैसा, रंग, रूप, गुण आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जननी तुल्यवत्सला भवति, जननी तुल्यवत्सला भवति, जननी है जो माता है, तुल्यवत्सला होती है। जननी कीदृशी भवति, जननी कीदृशी भवति। कियत, कितना, परिमाणवाचक शब्द होता है, नाप तोल की या जिसकी मात्रा बताई जाए उसमें। नद्याम बहुजलम अस्ति, नदी में बहुत अधिक जल है। नद्या, नद्याम कियत जलम अस्ति, नदी में कितना जल है। अन्य उदाहरण हैं, सलीले नौका सेलती, सलीले नौका सेलती, सलीले का सेलती। पुष्पेषु चित्र पतंगः उड्यन्ते, पुष्पों पर चित्र पतंगा हैं, कीट पतंगे हैं, वो उड़ते हैं। तो पुष्पेषु स्थान है, तो स्थान के स्थान पर कुत्र और केसु। आगे है उष्ट्रे भारम वहति, उष्ट्रे भारम वहति। कह पृष्ठे भारम वहति, उष्ट यानी ऊंट पृष्ठ पर, पीठ पर भार को ढोता है, तो कह पृष्ठे भारम वहति। धावन समय अश्वः किमपि न खादति, धावन समय यानी दौड़ने के समय घोड़ा किमपि कुछ भी नहीं खाता है। तो समय बताया गया है इसमें, समय के लिए कदा, कदा अश्वः किमपि न खादति, कब घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है। सूर्य उदिते धरणी विहस्ति, यानी सूर्य के उदय होने पर जो धरती है वो खिल जाती है, हंसती है, ये भी समय है। तो समय के लिए कदा धरणी विहस्ति। गुणः गुणगेषु गुणः भवन्ति, गुण गुणियों में गुण ही रहते हैं। तो गुणः बहुवचन है, बहुवचन के लिए के गुणगेषु गुणः भवन्ति, प्रथमा विभक्ति का है के बहुवचन, के गुणगेषु गुणः भवन्ति। आगे है नद्य सुस्वादु तोयः भवन्ति, नद्य स्त्रीलिंग शब्द है। का सुस्वादु तोयः भवन्ति, का नद्य बहुवचन है, एक वचन में।
प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है तो कः सुस्वादुतोयः भवन्ति। लुब्धस्य यशः नश्यति। लुब्धस्य, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। किसका यश नष्ट हो जाता है तो कस्य यशः नश्यति। मधुमक्षी का माधुर्यमेव जनयति। मधुमक्खी मीठा शहद ही उत्पन्न करती हैं तो मधुमक्खी स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द के लिए का माधुर्यमेव जनयति, कौन मीठा शहद उत्पन्न करती है। आगे है तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। उसके सिर पर तिष्ठन्ति बैठते हैं वायसः कौवे। मूर्धनि एक जगह होगी, जगह के लिए कुत्र या कस्मिन्। अधुना अब प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्रायः प्राप्यन्ते। अब प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं ही प्राय प्राप्त होती हैं। अब किससे निर्मित वस्तुएं प्राप्त होती हैं। कानि नपुंसकलिंग का बहुवचन है। कानि प्राय प्राप्यन्ते। प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखम विद्यते। प्रकृति के सानिध्य में ही वास्तविक सुख प्राप्त होता है। प्रकृति शब्द स्त्रीलिंग शब्द है तो कस्याः षष्ठी एकवचन। कस्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखम विद्यते। त्वया मानुषात् विभेषि। तुम मनुष्य से डरते हो। डरने के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है और पंचमी में कस्मात्। त्वम कस्मात् विभेषि। तुम किससे डरते हो। तुम कस्मात् मानुषात् की जगह कस्मात् विभेषि। सुधि धर्म प्रदाम वाचम वदति। जो साधु लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, धर्म युक्त वचनों को बोलते हैं। सुधि धर्म प्रदाम के स्थान पर कीदृशीम नपुंसकलिंग शब्द है। कीदृशीम वाचम वदति। अश्वः धावने वीरः भवति। जो घोड़ा है दौड़ने में वीर होता है। किस में, धावने दौड़ने में, यानी सप्तमी विभक्ति है तो अश्वः कस्मिन् वीरः भवति। घोड़ा किस में वीर होता है। घोड़ा किस में वीर होता है। तो ये था हमारा टॉपिक प्रसंग निर्माण। इससे संबंधित यदि आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। आशा करते हुए आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। धन्यवाद।